मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ब्रह्म विद्या केंद्र के संस्थापक ब्रह्मलीन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, समुपस्थित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, तत्ववेत्ता की मना स्थिति कैसी होती है और उनकी दिनचर्या कैसी होती है, ये दोनों विषय को लेकर के धृतराष्ट्र को सनत कुमार जी ने उपदेश दिया। तत्ववेत्ता ब्रह्मवेत्ता अपने भीतर पूरी तरह से निर्द्वंद है, अपनी महिमा सच्चित आनंद स्वरूप में अच्छी प्रकार से स्थित है। वो कभी कर्तृत्व भोक्तृत्व के भीतर कभी आता नहीं, देहात्म बुद्धि के भीतर कभी वो आता नहीं। उसकी आंतरिक ऐसी स्थिति है। और तत्ववेत्ता बाह्य जगत में जब उसका शरीर व्यवहार करता है तो किसी के सामने वो अपनी ज्ञान की, अपनी महिमा का प्रदर्शन नहीं करता। भले कोई उसका सम्मान करे अथवा अपमान करे, भले ही कोई उसकी निंदा करे अथवा इसकी स्तुति करे, वो अपने स्वरूप से कभी भी प्रच्युत नहीं होता, अपने आप में अवस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई संसर्ग नहीं है। असंगो ही अयम पुरुषः, यह अपना आत्मदेव सबसे अछूते हैं। तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पांचों कोष, इस सब से वो असंग है। तो इस शरीर की अवस्था में वो अपने आप को कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसी उन महापुरुषों की स्थिति है। ऐसे महापुरुष लोग अब ऐसे महापुरुषों की एक प्रशंसा और करते हैं। आगे श्लोक नंबर 36वां था शायद। अनाढ्या मानुषे भित्ते आढ्या देवे तथा क्रतौ ते दुर्धर्षा दुष्प्रकम्य तान् भेद्यात् ब्राह्मणस्तनुम् अनाढ्या मानुषे भित्ते
वित्ते आढ्या दैवे तथा क्रतौ ते दुर्धर्षा दुष्प्राम प्रकाम्याः तान् विद्यात् ब्राह्मणस्तनुम्। अनाढ्या, अनाढ्या माने लौकिक नजर से, दुनियादारों की दृष्टि से धनवान नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसे दत्तात्रेय जैसे, जड़ भरत जैसे महात्मा हैं, मृगचर्म भी ना होवे, कमंडल भी ना होवे, कुछ भी नहीं है, कुटिया भी नहीं है, लेकिन आढ्या एक दृष्टि से उनके पास बहुत कुछ है। तो दो प्रकार का वित्त हम लोग मानते हैं, ये हमारा उपनिषद का सिद्धांत है, मानुष वित्त और दैव वित्त। मानुष वित्त, दैव वित्त, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। मानुष वित्त माने इस मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में दुनियादारी के लोग जिसको संपत्ति आदि बोलते हैं, उसको कहा जाता है मानुष वित्त। ढेर सारी जमीन हो, बहुत सारा पैसा होवे, बहुत सारा सुख सुविधा की सामग्री होवे, बहुत सारे दास दासियां सेवक आदि होवे, तो इसको लोग मानुष वित्त कहते हैं। मानुष वित्त माने इस मर्त्य लोक में जो सुखानुभूत की बहुत सारी सामग्रियां हैं, उसको हम कहते हैं मानुष वित्त। मनुष्य के धरातल पर मिलने वाला धन। दूसरा होता है दैव वित्त। दैव वित्त हम उसको कहते हैं जिसने वेदाध्ययन किया, यज्ञ किया, अपने भीतर यम नियम का पालन करता है, मंत्र का जाप करता है, पुण्य की पूंजी कमा लेता है। तो हो सकता है किसी के पास बाहर से कुछ ना होए, लेकिन भीतर से पुण्य की पूंजी उसके पास बहुत है, उसको हम कहते हैं दैव वित्त। जो जैसे वित्त माने क्या, रुपया आप खा नहीं सकते हो, वित्त माने धन, धन खाया नहीं जाता, धन से सुख की सामग्री खरीदी जाती है, धन से सुख की वस्तुओं की उपलब्धि कर सकते हो, लेकिन धन नहीं खा सकते हो, नोट नहीं चबाओगे, हाँ, सोना चांदी नहीं खा सकते हो, उससे सुख की सामग्री को आप खरीद सकते हो। तो जैसे इस लोक में सुख की सामग्री जिससे खरीद लेते हो, वो वित्त हुआ मनुष्य वित्त। ऐसे ही स्वर्ग आदि का भोग जिससे प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं दैव वित्त। देवलोक की सुविधा जिससे मिलेगी, और देवलोक की सुविधा किससे मिलेगी? आपके यज्ञ से, आपके त्याग से, आपके दान से, आपके पुण्य से, हाँ, वो मिलेगा। तो वो हो गया दैव वित्त। तो जो देवलोक की प्राप्ति कराने वाला है वो दैव वित्त, इस लोक की सामग्री प्राप्त कराने वाला है वो मानुष। दो ही वित्त होता है, दो वित्त, हाँ, मानुष वित्त, दैव वित्त। तो मानुष वित्त के नजरिए से अगर देखा जाता है तो ऐसे ज्ञानी महात्मा के पास कुछ भी नहीं है। अनाढ्या, अनाढ्या माने उनके पास कुछ भी नहीं है। अब ठीक है, ईश्वर कृपा से हमारे पास है, भगवान की कृपा से बहुत है, लेकिन मान लो एक महात्मा है, तत्ववेत्ता, उन मानुष वित्त की दृष्टि से कुछ नहीं है, लेकिन दैव वित्त की दृष्टि से ज्ञान में निष्ठ हैं। जब उस ज्ञान का चिंतन मनन उपदेश करते हैं तो अनंत गुना पुण्य का सृजन होता है, अनंत गुना। किसी को उपनिषद का श्रवण करा देना, कोई ऐसा दुखी प्राणी है उसको सच्चिदानंद सुख स्वरूप का उपलब्धि करा देना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। पुण्य की पूंजी बहुत है, त्याग की पूंजी है। हमारे भारतवर्ष में हम लोग त्याग का सम्मान किए हैं। व्रत है, साधना है,
वो दैव वित्त। देखो दोनों बातें हैं। तो अनाढ़या मानुषे वित्ते, मनुष्य वित्त की दृष्टि से देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आढ़या, आढ़या माने धनवान, किससे? वेदेषु ए दुजाहा, ये दोनों बातें, वेदेषु ए दुजा ये भी लिखा है, और दैवे तथा कृतो, तो वेदों का अध्ययन अध्यापन है वेदों की दृष्टि से, और क्रतो यज्ञ यागादि खूब करते हैं, कराते हैं। तो ऐसे महापुरुष लोग जिनके पास दैव वित्त बहुत है, मनुष्य वित्त की दृष्टि से भले कम हो, ते दुर्धर्षा, उनको आप कोई हरा नहीं सकते हो। ते दुर्धर्षा, उनको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। दुष्प्राकाम्य, उनको कभी कोई विचलित नहीं कर सकता। अपने उनके ज्ञान से, उनकी महिमा से, उनके उस अपनी अनुभूति से कभी कोई विचलित नहीं, प्रकाम्य माने विचलित नहीं कर सकता, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, उनके ज्ञान से कभी कोई विचलित नहीं कर सकता। तान विद्यात्, उनको जानो, ब्राह्मणः तनु, वो ब्रह्म की साक्षात मूर्ति, तनु माने शरीर, साक्षात समझो वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म वेत्ता नहीं, साक्षात चलते फिरते ब्रह्म है। ये जैसे उड़िया बाबा महाराज जी के लिए कहा जाता था, चलते फिरते ब्रह्म है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। ते दुर्धर्षा, ये दुर्धर्षा के लिए आप वशिष्ठ को ले आ सकते हो दृष्टांत में। विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध होता है, और वशिष्ठ ने अपना वो माला जपने वाला वो डंडा लगा देते हैं, पराजित नहीं होते, पराजित नहीं होते। पराजित कौन होता है? जो गाधी तने, जो राजा था विश्वामित्र, चतुरंगिणी सेना लेकर के आया था, वो पराजित हो जाते हैं, वो पराजित हो गए। और वशिष्ठ अकेले हैं, फिर भी उनको कोई तत्ववेत्ता को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। सीधा सा सिद्धांत, तत्वज्ञानी को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। और वो अपनी महिमा से कभी विचलित नहीं होते। अब अच्छा, एक बार आपको अनुभव हो गया, देखो एक बार आपको अनुभव हो गया कि सूर्य देवता निकले हैं और प्रकाश है, अनुभव हो गया, आपने आंख खोल करके देख लिया प्रकाश। कोई 10 प्रकार का तर्क देवे, 20 प्रकार का तर्क देवे, तो आप इससे बदल जाओगे कि नहीं सूर्य देवता निकले हो तो भी अंधेरे रहता है। एक तर्क प्रधान, अब भाई गणित और तर्क वाला, उस तर्क वाले ने कभी भी गाय देखा नहीं था और दूध नहीं देखा था, केवल सुना था कि गाय होती है और गाय दूध देती है, सुना था, कभी देखा नहीं था। विद्वान बहुत था, बहुत विद्वान था। एक गांव में आया, उस गांव में उसने भाषण दिया, गांव में भाषण दिया, बड़े तर्क युक्त। उसने कहा सफेद गाय से सफेद दूध पैदा होता है, और काली गाय से काला दूध, और लाल गाय से लाल दूध। क्योंकि अब देखो तर्क है, क्योंकि कार्य में कारण का गुण समाया होता है, ये तर्क है। कारण कार्य से कभी अलग नहीं होता, तो जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। तो काली गाय है तो काला ही उसका दूध। महाराज गांव के जितने लोग थे सब हंसे, सब हंसे। बताओ, इतना विद्वान, काशी पढ़ के 12 साल आया है, इसने कभी गाय देखी नहीं क्या? अब उसमें एक दादाजी उसको पकड़ के गौशाला में ले गए, गौशाला में ले गए, बोले देख ये गाय है काली, ये गाय है लाल, ये चितकबरी, ये सफेद, हम दूध निकाल के दिखाते हैं। और फिर उसको दूध निकाल के दिखाया, तो काली गाय से जो दूध निकला वो भी सफेद, यही ना, वो भी सफेद। सफेद गाय से दूध मिला वो भी सफेद, लाल गाय से दूध मिला वो भी सफेद। उसने कहा ये तो आज तक हमने पता ही नहीं था हमको। तो कोई अगर एक व्यक्ति ने जान लिया कि दूध सफेद होता है, चाहे जिस प्रकार की गाय हो, आप उसको 50 तरह के तर्क दो, 100 तरह का लॉजिक दो, उसका अनुभव कभी विचलित होगा? ऐसे ही जो तत्ववेत्ता है उसको लाख कोई कहे, जो एक बार अनुभव कर लिया कि हाँ मैं आत्मा हूं, आत्मज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं, ऐसा अनुभव कर लिया, उसको लाख कोई कहे नहीं ये दुनिया ज्यादा अच्छी है, यज्ञ करके स्वर्ग आदि
प्राप्त करो, बड़े बड़े कर्म कर लो, अमुक कर लो, वो फिर अपने उस ब्रह्म वेत्ता अपने अनुभव से कभी विचलित नहीं होता। अनुभव से कभी कोई विचलित नहीं होता। ये अपना आप, अरे भाई आपकी आंख ठीक ठाक देखती है, लाख कोई कहे तुमको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो। अनुभव अबाध्य होता है, बाकी सुनी हुई बातें कभी भी कट जाती हैं। तो ते दुर्धर्षा, जो अनुभवी महापुरुष हैं उनको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता और कभी विचलित नहीं होते। ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष लोग ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे साक्षात तो चलते फिरते ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे महापुरुष लोगों का दर्शन भी हमको पुण्य देता है, हम पर करुणा करता है, कृपा करता है। सर्वान् स्विष्ट कृतो देवान् विद्यात्या इह कश्चन न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन् प्रयतते स्वयं। देखो, सर्वान स्विष्ट कृत, सर्वान माने अग्नि आदीन, स्विष्ट कृता, स्विष्ट माने सुष्ठु इष्टम कुर्वन्ति इति। जितना वेदों में बताया गया है, सोम यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ, बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ, राजसूय नाम का यज्ञ, अश्वमेध नाम का यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ, सर्व कामान, जितने भी बड़े बड़े निरूपण किए गए हैं कर्म के क्षेत्र में, उन सब को कोई बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करे। सर्वान सुष्ट कृता, सुष्ट कृता माने अच्छी प्रकार से, विधिवत एक एक विधि के अनुसार सबका अनुष्ठान करे। कोई ऐसा या यह क्वेश्चन, यहां पर कोई भी हो, कोई भी हो, बड़ा ब्राह्मण है, उपनयन संस्कार हुआ, वेदाध्ययन किया, यज्ञ आदि करता है, तब भी ना समानो ब्राह्मणस्य, वो एक ब्रह्मज्ञानी की समानता नहीं कर सकता। क्या बात है, आप सोच लेना, चाहे जितना बड़ा पुण्यात्मा हो, घर गृहस्थी में रहते हुए, घर में रहते हुए चाहे कितने बड़े बड़े अनुष्ठान आदि किया हो, लेकिन अगर कोई ब्रह्मवेत्ता है तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ना समानो ब्राह्मणस्य, उस ब्रह्मवेत्ता की समानता कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों के यहाँ पर एक लौकिक जगत में एक कहावत थी कि समाज में जो तीन वर्ण हैं उनके गुरु होते हैं ब्राह्मण, तीनों वर्ण के गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण के गुरु सन्यासी। ये भी, हाँ, तीनों वर्ण के गुरु ब्राह्मण, विप्र, और उनके भी गुरु कौन? सन्यासी। ये हम लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा मानी जाती है, उनकी कोई समानता नहीं कर सकता। बात यही, क्योंकि वो अपने आप में तृप्त है ना, अपने आप में संतुष्ट है ना। यस्मिन प्रयतते स्वयं, यस्मिन प्रयतते, यस्मिन माने जिस आत्मा में, यस्मिन माने जिस आत्मा में, जिस आत्मा में वो निष्ठ हैं। देखो, जिस आत्मा में वो निष्ठ हैं, उसी आत्मा तक पहुंचने के लिए दूसरे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जो पहुंच गया, ऐसे समझ लो, जो पहुंच गया, अब 100 लोग दौड़ते हैं, लंबी दौड़ में 100 लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने में एक जगह पर जो है वो रस्सी बंधी हुई है, यहां जो पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो 100 लोगों में से एक आदमी रस्सी तक पहुंच गया है, और जो 90 पीछे हैं वो क्या कर रहे हैं? उस रस्सी तक पहुंचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। श्रेष्ठ कौन हो रहा है? जो रस्सी तक पहुंच गए, यही ना। उसी प्रकार से जो यह अपने आत्म स्वरूप में निष्ठ हो गया है, उसी आत्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए सारे लोग कर रहे हैं अभी प्रयत्न। भाई यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप पुण्य करेंगे, अंतःकरण की उससे होगी शुद्धि। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध, उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो
फिर बोले अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो हम साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे। फिर हम गुरु की उपसदन में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, वहां जाके श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे, फिर समाधि का अभ्यास करेंगे, तब हम अनुभव प्राप्त। किसका अनुभव प्राप्त करोगे? जिस तत्व में वो महापुरुष पहले से स्थित है। तो आप प्रयत्न कर रहे हो वहीं पहुंचने के लिए जहां वो पहले से पहुंचे हुए हैं। इसलिए न समानो ब्राह्मणस्य, चाहे कोई कितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करता हो, चारों वेदों का मुखाग्र याद हो, कंठस्थ हो, लेकिन ब्रह्म तत्व की अनुभूति वाले के सामने वो कोई टिकता नहीं। कितना आसान सा है श्लोक, देख लो। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की महिमा अपरंपार। ये गुरुमुखी में, जो हमारे यहाँ पर गुरुमुखी में, उनके यहाँ पर जप से साहेब, गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, हाँ, सुखमनी जप जी साहब, वहाँ पर बार बार आएगा ब्रह्म ज्ञानी की महिमा अपरंपार। जो ब्रह्म वेत्ता हैं उनकी महिमा, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो न समानो ब्राह्मणस्य, क्योंकि वो तत्ववेत्ता वहाँ पर पहुँच गए हैं, इसलिए उनकी बराबरी कोई कभी ऐसे तत्ववेत्ताओं से बराबरी नहीं करनी चाहिए। ये मन में कभी कभी आ जाता है, हम कोई कम है क्या? और जैसे गुरुजी खाते हैं हम भी खाते हैं, जैसे गुरुजी सोते हैं हम भी सोते हैं, जैसे गुरुजी बात करते हैं हम भी तो ऐसे बात करते हैं। अरे उनको 2 मंत्र ज़्यादा याद होगा और क्या, तो कोई हम गुरुजी से कम है क्या? और इस प्रकार से जब चित्त में भाव आ जाता है तो धीरे धीरे अब गेंद नीचे लुढ़केगी, अब गेंद नीचे लुढ़केगी, क्योंकि ऊपर जहां तक जाना था वहां पहुंच गए। अब कोई भी चीज ऊपर उसकी एक सीमा है, ऊपर उठेगी उठेगी, एक समय से तो फिर वो, तो जहां तक तुम्हारा पहुंचने का था वहां तक पहुंच गए। और वो अभिमान अब फिर धीरे धीरे नीचे ही ले आता है, नीचे ले आता है। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों से कभी लाख डांट समझते हूँ, प्रतिस्पर्धा पहले आया था, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। हम उनसे कम नहीं हैं, उन महात्मा से कम नहीं है। अरे कभी ऐसी वृत्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन तत्ववेत्ता महापुरुषों की दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, तो उनका किसी से भी द्वेष नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि वो जो ब्रह्मवेत्ता है उनका किसी से भी न राग है और ना ही द्वेष है। उनसे द्वेष करने वाला छिन्न भिन्न हो जाता है। अब ये उपनिषद का सिद्धांत है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता से जो द्वेष करता है वो वैसे नष्ट हो जाता है जैसे एक मिट्टी का ढेला पत्थर की तरफ फेंको तो वह मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यम प्रयत्मानं तो मानयन्ति समानितः न मन्यमानो मन्येत् नामान्यमभिसंजरेत् यं प्रयत्मानं तो मानयन्ति समानितः न मन्यमानो मन्येत् मन्येत् नावमानेऽनुसंजरेत्। ना मन्यमानो मन्येत्, ना अवमाने अनुसंजरेत्। तो यम प्रयत्नमानं तु, यम माने वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, जिस ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की स्थिति ऐसी हो गई। यम अप्रयत्मान माने, अप्रयत्न माने कभी कुछ प्रयास ही नहीं करता हो। कोई हमारी पूजा करे, कोई बड़ा हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी सेवा करे, ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। कैसा है? तुष्णीभूतम सर्वोपसंहारम कृत्वा स्वमहिमनि व्यवस्थितम गूढ़चारिण, बिल्कुल अपने आप में। ऐसा कोई महापुरुष है, ना सम्मान के लिए कोई प्रयत्न करता है, ना कोई वस्तु आदि के लिए, अपने आप में स्थित है। उसका अगर कोई मानयन्ति समानता, उसका कोई सम्मान करता है, उसकी कोई पूजा करता है, तो भी
तो भी वो कभी अभिमान नहीं करते, देखो देखो मेरे कितने लोग सम्मान करने वाले हैं। महापुरुष की स्थिति है कि स्वयं सम्मान वस्तु आदि के लिए प्रयत्न नहीं करते, अप्रयत्नमान हम। और अगर उनको मिलता है कुछ तो उसका कभी उनके चित्त में भाव अभिमान नहीं आता। देखो दोनों बातें हैं, स्वयं पाने का प्रयास नहीं है, अप्रयत्नमान है, और अगर मिल जाता है प्रकृति वशात लोग उनको सम्मान देते हैं तो कभी उनके चित्त में कोई अभिमान आदि की वृत्ति नहीं आती। ठीक है, यहां तक। अच्छा, आगे आगे बात कहते हैं कि ना मन्य मानो मन्यित, अगर इस जगत में मान लो कोई ऐसा है, मन्य माना माने अहम इति मन्यित, मन्य माना अहम इति मन्यित, ऐसे कोई इस जगत में दिखाई पड़ गए, मैं तो इस महात्मा से ज्यादा जानता हूं, उस महात्मा से ज्यादा ज्ञान मुझको है, ऐसा कोई ज्ञानाभिमानी सामने आ गया, उसको देख के उनके भीतर कोई भी जलन की बात नहीं, कोई भी उनके चित्त में ईर्ष्या का भाव, ऐसा इस समाज में होता है। एक महात्मा किसी गांव में एक मंदिर में बैठे हैं, विद्वान हैं, तत्ववेत्ता हैं, उनके पास 10 समाज के लोग, गांव के लोग जाके सेवा पूजा करते हैं। उसी गांव में दूसरे किनारे कोई मंदिर हो जहां कोई है और वहां कोई नहीं जाता, तो वो महात्मा जलता है, हाँ, वहां क्यों जाते हैं लोग, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, वहां क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे कोई अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा अभिमानी है, उसको देख के भी ऐसे महात्मा के मन में कोई जलन नहीं। दोनों बातें देखना क्या दृष्टि है। अगर बिना चाहे सम्मान मिलता है तो उसका अभिमान नहीं, और कोई दूसरा अपने ज्ञान अभिमान आदि के कारण जलन करता है तो भी महात्मा के चित्त में कोई द्वेष आदि की वृत्ति नहीं पैदा होती, तो भी अपना मन उनका बिल्कुल ज्यों का त्यों शांत रहता है। हाँ, करें आज्ञ इत तथा स्थित प्रज्ञ लक्षण अनभिज्ञा आज्ञ इति मत्वा अवमानम कुर्वन्ति चेत। यहां पर जो है ना अंतिम चरण में ना मान्यम लिखा होगा ना किसी में, तो वहां पर अमान्यम कर लेना, वहां पर अवमाने शब्द है, ना अवमाने अनुसंजरेत, तो ना अमान्यम अभिसंजरेत ऐसा कर लो, ना अमान्यम। मान लो ऐसा तत्ववेत्ता है कि उसको कोई इस जगत में नहीं पहचान पाया, और नहीं पहचान पाया तो उसको समझ लिया कि पागल है, अज्ञानी है, तो उनका अपमान भी कर देता है। देखो बहुत सारी स्थितियां हैं। एक तो तत्ववेत्ता महापुरुष को वस्तुएं सम्मान मिला तो कोई उसका अभिमान नहीं, दूसरे कोई दूसरा अगर वहीं पर है वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है तो भी महात्मा का चित्त बिल्कुल शांत है, तीसरे अगर किसी ने उस संत का अपमान कर दिया तो ना अनुसंजरेत, उसके चित्त में कोई विक्षेप पैदा नहीं होता। ऐसा महात्मा तो चलता फिरता ब्रह्म है। ऐसे महापुरुष लोग जिसको सब लोग आदर करें, मानयंती, जिसको समाज के लोग सम्मान देवें, सम्मानिता, वही सम्माननीय है। जिसको तत्ववेत्ता लोग पूछ, जैसे वर्णन क्या आया भागवत में कि सुखदेव जी महाराज जब आते हैं परीक्षित के पास तो कुछ ना समझ लोग पत्थर उत्थर फेंकते हुए आ रहे थे, बाल बुद्धि वाले लोग, बचकाने लोग, पागल है पागल है पागल है। और जब सुखदेव जी वहां पहुंचे, आयु तो 16 वर्ष की ही है, शुक्रताल में परीक्षित के सामने, वहां बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे थे, स्वयं भगवान वेदव्यास जी, नारद ऋषि, विश्वामित्र, असित, देवल, कंड, भृगु, अंगिरा, च्यवन, तमाम ऋषि बैठे थे। और ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग खड़े होकर स्वागत किए। जब सब महात्मा लोग स्वागत किए तो जो लोग पत्थर उत्थर फेंक रहे थे, पागल पागल कर रहे थे, वहां से भाग खड़े हुए। अरे बताओ, इतने बड़े बड़े महात्मा लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, हम तो देखो पागल पागल कह के लोग अपमान कर रहे थे, तब भी सुखदेव भगवान का चित्त बिल्कुल सम।
विद्वान लोग खड़े होकर सम्मान किए तब भी उनका चित्त बिल्कुल ऐसा वर्णन नहीं आया कि किसी महात्मा के पास जाकर के सुखदेव जी किसी महात्मा को जाके धन्यवाद बोले होंगे कि आपने हमको प्रणाम किया, धन्यवाद। ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल उनका चित्त अपने ब्रह्म भाव में स्थित है, साक्षात चलते फिरते ब्रह्म स्वरूप, अपनी महिमा में ज्यों का त्यों। और अगर कोई जलता है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सम्माननीय है जिसको ये संत समाज सम्मान देता है। हाँ। लोक स्वभाव वृत्तिर्हि निमेषोन्मेषवत् सदा विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः। लोक, देखो इस लोक में महापुरुष आगे का ये दोनों श्लोक, ये दो श्लोक हैं 39वां 40वां, ये दोनों श्लोक समाज में जब व्यवहार करता है महापुरुष, चलता फिरता है, तब कैसे होता है। तो लोक स्वभाव वृत्ति ही, लोक स्वभाव वृत्ति ही, दुनियादारी लोगों का जैसा स्वभाव है वैसे आचरण करते हैं, वैसे आचरण करते हैं। तो महापुरुष के विद्वांस मानयन्ति, विद्वांसा माने तत्ववेत्ता महापुरुष यही समझता है। क्या समझता है? ये व्यक्ति फूल लेके आया था ना, बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव है। ये व्यक्ति फल लेके आया था ना, ऐसा लगता है इसके पास बगीचा होगा, इसका स्वभाव अच्छा है, उदार है, इसका स्वभाव अच्छा है, यही ना। ये व्यक्ति डंडा लेके आ रहा है, मारेगा, ठीक है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा, हम क्या कर सकते हैं। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा वो आदमी करता है। ऐसे ही महापुरुष समझते हैं। देखो, विद्वांसो मानयन्ति, विद्वान महापुरुष ऐसे समझते हैं कि दुनिया में हर आदमी अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर, स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति, जिसकी जैसी प्रकृति है, जैसा स्वभाव है। हाँ भाई, अब जिसका जैसा, अच्छा मान लो आपके सामने बंदर आ जावे और बंदर आपसे प्यार करे, कैसे करेगा? बंदर आपसे बड़ा अपनापन कर रहा है तो भी दांते तो दिखाएगा ना, दांत दिखा के तो दौड़ेगा, भले आप डर जाओ तो उसका स्वभाव है, यही तो। अच्छा, सांप आपसे प्यार करे तो कैसे करेगा? हाँ, वैसे तो आप भाग जाओगे सांप के नाम से, छिपकलिए के नाम से भाग जाते हो, लेकिन सांप आपके पास आके बड़ा प्यार करे तो आप लपेटेगा तो ना, आपको लपेटेगा तो ना। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा करता है, जिसका जैसा स्वभाव। महापुरुष लोग यही समझते हैं, अच्छा इसका ये स्वभाव ये कर रहा है, इसका ये स्वभाव, और ये स्वभाव जैसा व्यवहार कर रहा है ना, इसने निंदा किया, इसने स्तुति किया, अपने अपने स्वभाव। ये कैसे है, कितनी देर टिकेगा? इसका सम्मान दिया हुआ कितनी देर टिकेगा? इसकी निंदा, जो इसने हमारी निंदा किया, कितनी देर टिकेगा? अरे आंख के खुलने और बंद होने के जैसे, निमेष उन्मेष। हाँ, साहब थोड़े दिन में सब भूल जाता है, कुछ टिकने वाला नहीं। 2-4 साल की बात होती है, 2-4 साल इस अनंत काल में कोई मायने नहीं रखता। आप खुद अपने जीवन का अनुभव करो, न जाने कितने लोगों ने आपका अपमान किया, न जाने कितनों ने सम्मान किया। जब स्कूल में पढ़ते थे तब, जब नौकरी करते थे तब, जब रिटायर हो गए तब, जब व्यापार करते थे तब, कितनों ने आपका सम्मान किया, सब गायब। वो सम्मान करने वाला भी नहीं दिखता। और कितनों ने आपका अपमान किया, वो भी अब याद करो तो कुछ है ही नहीं। सब आंख खुलने और ये पलक जो गिरती है, इसको कहते हैं निमेष उन्मेष। आंख खुलने और गिरने के जैसे सब चला चली का खेला है हुजूर। बहुत ज्यादा यहाँ पर आप अड्डा मत लगाओ इस दुनिया में। ये सब
क्या चीज? सुख वाला। सर्दी आई तो कितने दिन टिकेगी? कितने दिन? अरे कितनी सर्दी बिता दिया है आपने, कितनी सर्दी बीत गई आपकी। किसी ने कहा 25 साल, किसी ने कहा 30 साल, किसी ने कहा 50 साल, किसी ने कहा 70 साल। यही ना, 70 साल मतलब 70 बार आपने सर्दी, 70 बार गर्मी देख ली, 70 बार बरसात। अच्छा चुनाव कितना देख लिया आपने? गिनती नहीं होगी। कभी 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 म्युनिसिपालिटी, हम लोग म्युनिसिपालिटी बोलते हैं उसको, हाँ, बृहद, हाँ, बृहन मुंबई महानगर पालिका ऐसे कहते हैं ना, बृहन मुंबई महानगर पालिका। तो अब कभी आपने म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देखा, फिर विधायक का चुनाव देखा, फिर उपचुनाव देखा, फिर सांसद का चुनाव देखा, उपचुनाव देखा, फिर फलाना का देखा, अमुक का देखा, कितनी बार। सब लगता है आंख खुलने और बंद, बस चला चली। इति मन्येत मानता, महापुरुष लोग ऐसे ही समझते हैं, समझदार लोग, अच्छे लोग ऐसे समझते। इति मन्येत मान्यता, ऐसे ही समझदार लोग, विद्वान लोग इसी प्रकार से विचार करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें फंसना मत। तो जरा सा कोई सम्मान कर दे भाई, आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, आपको पता भी नहीं ये सम्मान के पीछे उसका कोई मतलब है। हाँ हाँ, तो आप चिंता क्यों करते हो? एक दिन भोजन बढ़िया मिल गया, आंख खुलने के बराबर, किसी दिन नहीं मिला, वो भी आंख बंद, कुछ भी यहाँ टिकता नहीं, चला चली का खेला जी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस जगत में बस विक्षिप्त मत हो, चित्त को बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब खुली आंख का सपना है। एक सपना हम सो के देखते हैं, उठे तो टूट गया, ये भी एक सपना है। कभी कभी बैठ करके अपने जीवन का एक विश्लेषण करो। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अब वो सपना है कि नहीं? आज की दृष्टि से विचार करो तो सपना था कि नहीं? टूट गया। हाई स्कूल में गए थे, सपना जैसा हो गया ना, सबका सब। फिर कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, कभी आप बढ़िया एथलीट थे, कभी बढ़िया प्लेयर थे आप, हाँ, कभी महाराज क्या बढ़िया किसी समय किसी की शादी में गए, क्या टिप टाप बन करके गए होगे। हाँ, गए जमाना। आप बोले अब ऐसे, अब आप कहीं शादी वादी में जाओ तो एक किनारे चुपचाप कुर्सी पे बैठ जाना, बुजुर्ग हो आप, बीच में डावा डोल इधर उधर मत करना। अब सब सपने के जैसा, मत प्रभावित हो। अधर्म निपुणा मूढ़ा लोके माया विशारदा न मान्यं मानयिष्यन्ति मान्यानामावमानिनः। अधर्म निपुणा मूढ़ा, ये मूढ़ा अब यहां पर विद्वान नहीं, अब यहां विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, कौन आ गया? मूढ़ा। उसकी बात सुन लो। मूढ़ा, जो मूढ़ है वो कैसा है? अधर्म विदुषो, अधर्म निपुणा, पाप करने में बड़ा निपुण है। हाँ, अच्छा आजकल की भाषा में बोलें, वर्तमान की भाषा में बोलें तो साइबर क्राइम करने वाला कैसा होगा वो? हाँ, नहीं, ना समझ है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है? हाँ, कौन सा एक है उधर छत्तीसगढ़ में एक स्थान, जामताड़ा, जामताड़ा ऐसे ना शायद, जामताड़ा पूरा का पूरा कहते हैं, वहाँ इसी का जो है चलता रहता है, पूरा गांव करता है। कैसे क्या करते हैं? साइबर का पता नहीं कैसे आपके एटीएम कार्ड का क्लोन बना लिया, पता नहीं कैसे कैसे क्या हैक कर लिया, क्या हुआ? अधर्म निपुणा बिल्कुल। अरे अरे नकली चीज बनाने वाले नकली सीमेंट बना देते, नकली पंखा बना देते हैं, हाँ, बंदूकें बना रही हैं, हाँ, नकली वैक्सीन बना डाला। हाँ, अब बताओ कैसे हैं ये सब?
निपुण होंगे तभी तो। ना समझ हैं क्या, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मशीन कैसे चलाई जाती है सब जानते हैं, तो निपुण हैं, दक्ष हैं, लेकिन किस काम में? अधर्म के कर काम। क्या ऐसी बात बोला है, अधर्म निपुणा लोके, पाप कर्म करने में भी बड़े निपुण। ऐसे लोग इस जगत में और कैसे हैं? माया विशारदा। माया विशारदा मतलब इतना बढ़िया बढ़िया आपसे मीठी मीठी भाषा में बोलेंगे, हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, है ना, आपकी लॉटरी निकल आई है। क्या कर रहे हैं वो? छल कर रहे हैं। माया माने छल, हाँ, छल कपट कर रहे हैं। और छल कपट में कैसे हैं? विशारद। विशारद, हाँ, संगीत विशारद होते हैं। विशारद माने बहुत होशियार। ऐसा महाराज इस जगत में करते हैं, क्या कहें। और आजकल की भाषा में कहें तो ये हमारा, हम तुम्हारे सेवक हैं, हम ही कोट देना। इनसे ज्यादा माया विशारद तो और कोई दिखाई नहीं पड़ता महाराज। हाँ, कुर्ता बिल्कुल सफेद झकाझक, हाँ, चमकता हुआ, और अंदर से दिल काला। माया विशारदा। कहेंगे हम तुम्हारे सेवक हैं, क्या कर रहे हो? समाज सेवा। भीतर से कैसे हैं सब जानते हैं। ऐसे लोग, तो जो लोग अधर्म में निपुण हैं, छल कपट में, माया विशारदा माने छल कपट में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, ऐसे लोग ना मान्यम मान ईष्यन्ति। ऐसे लोग जो सीधे सरल हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं, पुण्यात्मा हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, उनका कभी भी सम्मान नहीं करेंगे। क्या पाया तुमने इतना भजन करके, इतनी भक्ति करके तुमको क्या मिला? हम पूछे तुम, बोले हमने अधर्म करके 5 मंजिला महल खड़ा किया है। देखो, अधर्म नहीं बोलेगा वो, ये बोलेगा नहीं लेकिन कहेगा हमने जिंदगी में देखो इतना बड़ा घर बनाया है, इतनी जमीन हमने बनाई है, इस पद पर मैं बैठा हूं। कैसे बैठे? छल कपट नहीं बोलेगा, छल कपट से। लेकिन वो ज्ञानी को कहेगा तेरे पास क्या है, क्या किया तुमने? तो ऐसे लोग तत्ववेत्ता को कुछ समझते ही नहीं। न मान्यम मान ईष्यन्ति। महापुरुष जो मान्य है, मान्यम जो मान्य है, ना मान ईष्यन्ति, उनका सम्मान ये लोग नहीं करते। अच्छा, मान्या नाम अवमानिनः। अरे मान्या नाम, अरे भैया ऐसे लोग जो मान्या नाम माने जो बहुत विद्वान हैं, उनका भी कभी कभी अपमान कर देते हैं। अवमानिनः, हे बुद्धि से, सब ये सब लोग है। हाँ, महात्माओं के लिए तो बहुत बढ़िया, हमको वो लाइन याद रहती है, ये महात्मा माने न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, खाते पीते रहते हैं। बताओ, हाथ हो गई। तो ऐसे लोग मूर्ख लोग नहीं समझते। अच्छा भैया, तो महात्मा लोगों को जवाब देना चाहिए ना थोड़ा सा। ये सामने वाला छल कपट से आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आप थोड़ा बोलो ना महाराज, बोलो। महात्मा कहते हैं दे लेने दो यार, हम नहीं बोलेंगे, हमको सम्मान चाहिए ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमको सम्मान चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए तो फिर बोलना पड़ेगा। आप धड़ाधड़ आप भाषण दो, ऐसा बोलो, हाँ, उसमें कुछ संस्कृत के भाषा, कुछ अंग्रेजी का, कुछ वो, तो महाराज क्या नाचे गावे तोरे तान, वही का दुनिया राखे मान, ऐसा बोलो तो महात्मा कहते ये हम नहीं करेंगे। तो दुनिया वाले कहते फिर तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेंगे। तो यहाँ आगे कहते हैं ना वै मानम च मौनम च सहितो वसता सदा अयं मानस्य विषयो यसो मौनस्य तद्विदुः। बहुत ऐसी चीज कह दी है, मानश्च मौनम च,
सहितौ ना वही बसता। आप इस जगत में सम्मान भी चाहो और मौन भी रहो, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सम्मान चाहिए तो लच्छेदार भाषा में भाषण देना पड़ेगा। आप बोलो, खूब बोलो, तब और अगर आप बिल्कुल मौन हो तो सम्मान कौन करेगा? ये तो कुछ आता ही नहीं इसको, ये तो बिल्कुल जो है ना समझ है, कौन सम्मान करेगा? तो मान और मौन, सम्मान, मान माने सम्मान और मौन, ये दोनों एक साथ इस दुनिया में नहीं रहता। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ये आगे का इस सनत सुजातीयम के अगले अध्याय की भूमिका है। अबे 2-3 श्लोक अगले अध्याय की भूमिका है। उसका सूत्र है मान और मौन, ये दोनों एक साथ बहुत मुश्किल से मिलता है, जल्दी नहीं मिलता। लेकिन एक बात है, अगर आप बढ़िया बोलने की कला सीख गए, बोलने की कला कौन सीखते हैं? सेल्समैन। जिसको उस चीज की जरूरत ना हो वो भी बेच के आओ, तब समझना कि आप सेल्समैन हो। हाँ, क्या कहते थे? गंजे को कंघी बेचाओ, गंजे आदमी को कंघी बेच दो, तब समझना कि आप बढ़िया सेल्समैन हो। यही ना? कैसे बेचोगे? आप बोलने में बड़े निपुण हो तभी तो ना। हाँ? जरूरत ना हो उसको, बिल्कुल जरूरत ना हो, और फिर भी आपकी दुकान से 4 सामानों खरीद ले भाई, तब समझना कि हाँ ये बात तो है। हाँ ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? यही ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो ना। हाँ। अगर आप बोलने में निपुण होगे तो इस लोक में सफल हो जाओगे। आयम मानस्य विषयो, इस लोक में अगर आप निपुण होंगे, बोलने में होशियार होंगे, तो यहां पर आपका सम्मान होगा, इस लोक की चीजें आपको मिल जाएंगी, इस लोक में सफल होगे। लेकिन अगर मौन हो तो असौ, असौ यहां पर हेसौ लिखा है ना, ही धन असौ, जो मौन होगा वो असौ, असौ माने वो स्वर्ग लोक, यहां से जाने के बाद का लोक, उसका जो मौन में रहेगा उसका वो लोग बनेगा, और जो ज्यादा बोलेगा उसका इस लोक में ज्यादा कमा लेगा। LIC का एजेंट है ना, कहते हैं, एक चुटकुला है कि पता नहीं सही कि चुटकुला है, कहते हैं कि एक आदमी बिल्कुल बनना नहीं चाहता था, LIC का प्रीमियम नहीं लेना चाहता था, बीमा। 16वां एजेंट उसके पास आया, 16 बार मना कर चुका था, 15 बार मना कर चुका था, 16वीं बार आया, तब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, करा ही लेते। साइन वाइन कर दिया, साइन वाइन करने के बाद प्रीमियम के चेक काट के दिया, तो उसने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, 15 लोगों को मैंने मना किया है, 16वें तुम हो जिसको मैंने हाँ कर दिया। उस एजेंट ने कहा सर वो 15 जिसको मना किया था मैं ही था। 15 बार मैं आया था लेकिन मैं लगा था, तो कभी न कभी तो आपने साइन कर दिया। तो अगर ऐसा कोई लगा रहने वाला होगा, निपुण होगा बातचीत में, तो इस लोक में सफल होगा। दुकानदार को होना चाहिए, खास करके दुकानदार को जो जिनकी कस्टमर डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग जिनके पास है, उनको बोलचाल में निपुण होना चाहिए, तब इस लोक में सम्मान मिलेगा। और मौन रहोगे तो कहां? वहां पे अपने भीतर। देखो, एतद उक्तम भवति मानात् संसार प्राप्ति मौनेन ब्रह्म प्राप्ति इति उक्तम, ऐसा कह दिया गया। मानात् संसार प्राप्ति, सम्मान से संसार मिलेगा, ज्यादा बकबक करोगे दुनिया मिलेगी। मौनेन ब्रह्म प्राप्ति, आपको यहां का चाहिए कि वहां का? अनित्य की नित्य, थोड़े समय वाला या ज्यादा समय वाला? हाँ, आप खुद विवेक करो, थोड़े समय वाला चाहिए तो यहाँ का, और नित्य चाहिए तो वहाँ का। श्रीर्हि मानार्थ संभासात्
सचापि परिपंथिनी ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीर्हि प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय श्री ही मानार्थ संवासात। देखो श्री ही, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, मानार्थ संवासात। जब आप इस लोक में थोड़ा बोलचाल में निपुण होगे, बातचीत करोगे तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलेगा तो आपको लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। दोनों बातें हैं भाई। चलो हम अब यहां प्रसंग चल रहा था महात्मा का, याद है ना, ब्रह्मवेत्ता का प्रसंग चल रहा था। वो ब्रह्मवेत्ता की कैसी स्थिति होती है, तो ब्रह्म ज्ञानी भी थोड़ा सा प्रवचन वगैरह बढ़िया देवे ना, ऐसे समझो, ब्रह्म ज्ञानी भी प्रवचन वगैरह बढ़िया देवे। तो अगर महात्मा है और वो व्याख्यान बहुत बढ़िया देने लगा, हम अपने भी कह लेते हैं, केवल तुम ही लोगों का नहीं, प्रवचन बहुत बढ़िया करने लगा तो बोलेगा ना, जब बोलेगा तभी तो प्रवचन होगा। जब बढ़िया बोलेगा तो लोग सम्मान बहुत करेंगे। अब वहां पर 500 लोग बैठेंगे, प्रणाम करेंगे, तो 500 लोग बैठेंगे, अगर 1-1 रुपया भी चढ़ावेंगे तो 500 हो जाएगा। अब आज के समय में 10-10, 100 तो चढ़ावेगा तो लक्ष्मी भी मिलेगी। तो भाई कम से कम थोड़ा बढ़िया बोलना सीख लो महात्मा लोग। मानार्थ शरीर ही मानार्थ संभाषात। जब बढ़िया आप संभाषण आदि करोगे, बढ़िया आप बात करोगे तो सम्मान भी मिलेगा और लक्ष्मी भी मिलेगी। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है महाराज। कई जगहों पर हम लोग देखते हैं, हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रवचन करते हैं और ठन ठन पाल रह जाते हैं। वहीं दूसरे ही मोहल्ले में कोई वो ऐसा आता है, महाराज इतना बढ़िया बढ़िया न जाने कैसा संगीत सुनाया, लोग नाचे गाए, भागवत कथा हुई और ढेर सारा लेके चला जाता है। हाँ, हम लोग कहते हैं हम ही मूर्ख रह गए। हाँ, अब हमारे लखनऊ में हमारा आश्रम है, वहाँ हम खूब अनुभव करते हैं। कोई वृंदावन का एक महापुरुष आया, भागवत कथा सुनाया, हमको लोगों ने बताया स्वामी जी 32 लाख लेके गया। हमने पूछा बड़ा विद्वान रहा होगा। उसने कहा नहीं, एक श्लोक भी संस्कृत का नहीं पढ़ा, संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं पढ़ा। और जब उससे कहा कोई श्लोक की पढ़ो, तो उसने कहा हम इस श्लोक की बात नहीं करते, उस श्लोक की सुनाते हम इस श्लोक की बात नहीं करते, इस श्लोक का ना, तो इस श्लोक की बात हम नहीं करते, हम उस श्लोक की बात सुनाते हैं। इतना रुपया ले गए। हमने कहा भैया अब एक कलयुग है, इसी का प्रभाव है। तो जब आप ऐसा वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान तू कौशलम, विवेक चूड़ामणि में भाष्यकार भगवान ऐसा कहते। तो अगर सम्मान चाहिए तो बढ़िया बोलो, फिर आपको रुपया भी मिलेगा, लक्ष्मी भी मिलेगी। लेकिन सावधान रहना, सा माने कौन? श्री। ये जो पहला वाला शब्द है श्री, उसी को करें सा। ये जो श्री है जो मिलेगी आपको, सम्मान और यश और श्री मिलेगी। साचा अपि परिपंथिनी, वो तुम्हारे लिए ठग है, तुमको ठग लेवेगी। कहां से? ठग माने क्या? जो संपत्ति लेके आप अपनी यात्रा कर रहे थे, आपकी उस पोटली को कोई चुरा लेवे, उसको हम कहते हैं परिपंथिन। पंथ माने रास्ते पर चलने वाला यात्री। तो यात्री जब चलता है तो कुछ पूंजी लेके रास्ते में चलता है ना आगे के लिए, और रास्ते में कोई उसकी उस पोटली को चुरा ले, ठग ले। तो आपके अध्यात्म मार्ग के एक ठग हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं। तो जब आप बढ़िया बोलोगे, सम्मान में फंसोगे, लक्ष्मी में फंसोगे, तो ये आपको उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति से रोक लेवेंगे, ठग लेवेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ब्राह्मी सुदुर्लभा श्री रही। हाँ, अरे ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म तत्व की अनुभूति है,
ब्राह्मी माने मोक्ष धर्म को। ये जो ब्रह्म विद्या की अपने आत्मा वाली श्री है, ब्राह्मी सुदुर्लभा श्री, लक्ष्मी ये भी है। कौन सी लक्ष्मी? मेरे भीतर की ज्ञान रूपी लक्ष्मी। ये लक्ष्मी किसी ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त होती, सबको नहीं, सुदुर्लभा, बहुत मुश्किल से। भाई बाहर की संपत्ति अलग और भीतर की संपत्ति अलग। भीतर की संपत्ति किसी को मिलती है प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय, हे राज क्षत्रिय, क्षत्रिय माने हे राजन धृतराष्ट्र, प्रज्ञाहीनेन जो विवेक शक्ति से रहित हैं, जिनकी बुद्धि जगी नहीं है, उनके लिए सुदुर्लभा, उनको ये अंतर ज्योति की प्राप्ति नहीं होती, उनको भीतर की संपत्ति प्राप्त नहीं होती, बाहर की संपत्ति में वो भटकते रहते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं आज। एक अध्याय तो आज पूरा हो जाएगा। द्वाराणि तस्येह वदन्ति संतो बहु प्रकाराणि दुराचराणि सत्यार्जवेहृदम शौच विद्या षड्मानमो प्रतिबंधकानि द्वाराणि तस्य 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 इह द्वाराणि संता वदन्ति। इस लोक में तस्य माने कौन? तस्य माने कौन? वो जो कहा ब्राह्मी स्थिति, इसके पहले था ना, वो जो ब्राह्मी सुदुर्लभा, वो जो भीतर की संपत्ति, ब्राह्मी ब्रह्म तत्व की स्थिति जो है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दरवाजे हैं। तस्य उस अवस्था की ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति करने के लिए द्वाराणि वदन्ति, द्वार हैं, ये ऐसा कहा जाता है। बहु प्रकाराणि, बहुत प्रकार से कुछ दरवाजे हैं। दुराचराणि, यहां दुराचराणि माने है दुख पूर्वक जिनको कोई संपादित कर सकता है। यहां दुराचार का अर्थ खराब अर्थ नहीं है, दुह धन आचरण, बहुत कठिनाई से जिनको कोई अपने जीवन में ला सकता है, बड़ी परिश्रम से, बड़ी मुश्किल से जिनको साधा जा सकता है। तो उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए कुछ दरवाजे हैं जिनको कोई बहुत कठिनाई से अपने अंतःकरण में ला सकता है। कौन से दरवाजे हैं? कौन से दरवाजे? 6 दरवाजे। 6 दरवाजे। जैसे किसी महल में प्रवेश करना हो तो 6 दरवाजे, मंदिर में जाना हो तो कुछ दरवाजे हैं, ये वाला दरवाजा, वो वाला दरवाजा, वो वाला दरवाजा, ऐसे 6 दरवाजे हैं। दक्षिण भारत में जाना हो तो लगभग 5 दरवाजे होते हैं। अंदर गर्भगृह में है एक दरवाजा जिसमें किसी को नहीं जाने देते, बाहर एक दरवाजा होगा बिल्कुल जहाँ गोपुरम बना होता है, लगभग 5 दरवाजे, 5 कोष का प्रतीक होता है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष। बाहर एक गोपुरम होता है, गोपुरम वाला दरवाजा पार किया, फिर घूम के जाओ तो अंदर वाला दरवाजा पार करो, फिर तीसरा वाला दरवाजा पार करो, अंत में गर्भगृह का दरवाजा होगा जहाँ बिल्कुल बल्ब नहीं जलेगा बिजली का, केवल दीपक जलाए रखते। दक्षिण भारत में वहाँ भगवान विराजमान हैं। वहाँ पर फिर जब आप जाओगे तो आरती ऐसे जला करके आपको भगवान का दर्शन करावेंगे, अगर कोई अंदर जाएगा तो इस प्रकार से जो है तो 6 दरवाजे हैं। वो ब्रह्म जहाँ विराजमान है भीतर, वहाँ प्रवेश करने के लिए कठिनाई भी है। सब दरवाजे पर पहरेदार खड़े हुए हैं, रोकने वाले हैं। कौन से? सत्य पहला। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ सरे हो सब। आर्जव, आर्जव माने सरलता, सरलता, सरल स्वभाव न मन। तीसरा है हिरी, हिरी माने थोड़ा विनम्रता, लज्जा। दम, दम, शम, दम, अंतर इंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रिय निग्रह, दम। शौच माने पवित्रता, और विद्या, विद्या माने श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ब्रह्म विद्या। ये 6 हो गए दरवाजे, गिन लेना। सत्य,
सरलता, ह्री माने विनम्रता, लज्जा, दम, शौच, विद्या, ये 6 दर्शड मान मोह मोह प्रतिबंध कहानी माने मोह को बिल्कुल मोह के ये रोकने वाले हैं। आपको अगर ये 6 होंगे तो आपके जीवन में मोह नहीं आएगा। मोह यहां से प्रवेश कर रहा है, मोह इधर से आ रहा है, आपके चित्त में छा जाएगा तो मोह सकल व्याधिन कर, यही ना, मोह में पड़ जाओगे। तो ये मोह को रोकने के लिए ये बैरियर हैं। अगर ये 6 गुण हैं तो मोह को आपके भीतर प्रवेश नहीं कर। षड्मान मोह प्रतिबंध कानी, प्रतिबंध माने बैरियर, ये मोह को रोकने के लिए हैं। अगर ये 6 भीतर होंगे तो आपके चित्त में वो वाला मोह नहीं आवेगा। तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुप, मोह से बच गए तो शोक से बच जाओगे, फिर अपने स्वरूप में एकत्व का अनुभव कर लोगे। यहाँ पर ये पहला अध्याय सनसुजातीयम का पूरा होता है। इत श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री शंकर भगवता कृतो सनसुजातीय भाष्ये प्रथमो अध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।